हेलो डे ऑल। आज इस पेरेंट्स टॉक में हमारे साथ में मिस्टी के पेरेंट्स साथ में हैं। सो मिस्टी की जो जर्नी है रिसोर्ट से रायपुर, ये जर्नी आज उनके पेरेंट्स के थ्रू सुनेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड सर, आप दोनों को। बच्चे ने बहुत अच्छा अचीवमेंट एकेडमिकली बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करी हैं। सो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे उसका बचपन कैसा था एंड कैसे वो पढ़ाई करती थी, आपका क्या जो है देख रेख रहती थी बचपन में। नमस्ते, मेरा नाम पायल विशाल रनपरिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, तो उसमें बड़ा लड़का है, उसके बाद मिस्टी। तो मिस्टी पहले से बहुत छोटी थी, तब से बहुत सिंसियर गर्ल है वो। मतलब उसकी कोई इतनी चिंता नहीं करनी पड़ी हमें। पढ़ाई में बहुत होशियार, अपने डेली के काम में भी बहुत पंक्चुअल है वो, इसलिए कोई हमें परेशानी नहीं हुई है। और अभी जब पढ़ रही है आगे, हम जहाँ तक हम नहीं कर पाते थे उतना उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो ये कर रही है, तो हम सोचते हैं कि इसे कराइए। तो इसलिए हमने उसे अकोला यहाँ एकेडमी में पढ़ने भेजा, और उसका इंटरेस्ट है तो वो करती है। बाकी तो सब काम में बहुत अच्छी है, होशियार है, पंक्चुअल है। ओके मैम, अपने शहर से वाशिम से अपन ने अकोला भेजा, ये डिसीजन जो है आपने कैसे लिया और कैसे कैसे मतलब आपने चेक पॉइंट्स किया कि भैया ये सब सही है तो मैं अपनी बच्ची को भेजती। तो हम दोनों का तो ऐसा था कि ये भी पढ़ नहीं पाए उतना, और मैं पढ़ना चाहती थी, उसके बाद में मुझे पढ़ने उतना नहीं मिला, तो भी मैंने बीएससी किया है। तो मैं सोचती थी कि पढ़ना चाहिए, ये ज़माना भी है जिसमें सबको पढ़े लिखे अब अपने पैर पर खड़ा होना ज़रूरी है। तो लड़की है लेकिन डर रहता है हर पेरेंट्स को। फिर भी हमने सोचा नहीं, अकोला अपने रिसोर्ट से काफ़ी पास पड़ता है, तो भी ऐसे सोचे तो सिटी भी अच्छी है, और यहाँ पर हमने जहाँ जैसे इंक्वायरीज करी थी तो एकेडमी वगैरह भी अच्छी है। तो हमने सोचा नहीं, उसको पढ़ना है, उसको इंटरेस्ट है, और वो काफ़ी अच्छा करती भी है। प्रो स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस ऑल ओवर सभी चीज़ में अच्छा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, कम से कम स्टार्टिंग में तो अकोला से चालू करें, बाकी आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। ओके मैम, जब 2 साल बच्ची पढ़ाई कर रही थी, काफ़ी टफ जर्नी थी, तो आप कैसे उससे कांटेक्ट में रहते थे और क्या कैसे होता था कि भाई ये ट्रैक पे रहे, बहुत ज़्यादा मायूस ना रहे? तो जैसे हमारा बिजनेस है ना, हम स्वीट मार्ट है, हमारा छोटी सी दुकान है रिसोर्ट में, लेकिन दुकान के बिजनेस की वजह से इनका हमेशा अकोला आना जाना रहता है। तो हमारे मन में एक ये भी था, सेफ साइड समझ लो अपनी, कि ये जाते आते रहते अकोला, कभी भी कुछ रहा तो मिलने जा सकते हैं मिस्टी से। इसलिए हमने अकोला डिसाइड किया और फिर उसको यहाँ भेजा। ऐसा डर तो सबको रहता है, हर पेरेंट्स को रहता है, बट इतना था कि इसको जो एकेडमी और हॉस्टल काफ़ी डिस्टेंस नहीं है, आधा किलोमीटर का अंतर पड़ता होगा, तो ये अपने हिसाब से हॉस्टल से एकेडमी आ जा सकती है सेफली, ये सब अच्छा सराउंडिंग से, इसलिए टेंशन नहीं था जी। और मैम, पेरेंट्स को कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही बोलूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि अभी JEE में करने के बाद, स्टार्टिंग से जब बच्चे पढ़ते हैं तो हमें उन्हें इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए। सब बच्चे की क्वालिटीज़ अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहती है। इसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ये कर लेती है, सब सब्जेक्ट भी अच्छा कवर करती थी ये। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट इसका एकदम मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ ही अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं, सब सब्जेक्ट कर लेते। पर ऐसा सब बच्चों के साथ नहीं होता है। तो जिस बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और ये मत सोचिए कि ये चीज़, ये फील्ड छोटा है या वो फील्ड बड़ा है, ऐसा नहीं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से वो आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने तक तो वो बराबर कर ही लेगा। इसलिए इतना चिंता मत करिए। पेरेंट्स को से ये निवेदन है कि बहुत प्रेशर मत दीजिए हर चीज़ के लिए कि नंबर लाना, नंबर से कुछ नहीं होता। बच्चों की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए आप, मेन ये है। सर, एज ए पेरेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को तो बस इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाए। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, परसेंटेज के ऊपर न ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसके हिसाब से एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी धंधा या फिर बिजनेस चालू करने से कोई दूसरे दिन अंबानी नहीं बन जाता।
इसलिए अपने बच्चों के ऊपर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके परसेंटेज का कोई प्रेशर मत दीजिए। अपना बच्चा बराबर पढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यह है कि अपना बच्चा न्यू एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सिर्फ उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको परसेंटेज का कोई प्रेशर मत डालिए, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रेशर आ जाता है बच्चों के ऊपर तो बच्चे बोलते हैं कि पिताजी या फिर मम्मी ये बोलते हैं कि अपने को इतने परसेंटेज लाना ही है, तो प्रेशर में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उससे अच्छा एक ही कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कॉन्सेंट्रेशन करें, लगातार मेहनत करें बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक सर। मेनली क्या होता है सर, बच्चे भी जैसे आपने एग्जांपल दिया धंधे का ना कि भाई धंधे में आपको कल ही अंबानी जी नहीं बनना है, तो लोग फिर अगर तुरंत पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं तो सेम बच्चे भी क्या करते हैं कि उनको माँ बाप पैसे से तुरंत मार्क्स ले आओ, तो फिर वो चीटिंग करने लगते हैं, कोई दूसरे रास्ते अडॉप्ट करते हैं, भाई तुरंत नहीं हो पा रहा और डांट भी खाने से बचना उनको टेस्ट से। तो एज पर बिजनेसमैन के हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप से ही कोई अंबानी नहीं बन जाएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप वो अचीव कर पाएंगे। आप कहेंगे कि अपना बच्चा गया है, उसके टेस्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए, ये गलत बात है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स, मैं तो वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेशर न बनाए, सिर्फ उसको ध्यान दीजिए कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, कांस्टेंट क्लासेस कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक, थैंक यू सर। जैसे हमारा जो गुजराती समाज है, हम जैसे गुजराती समाज में कैसा पहले, अब तो भी काफ़ी एडवांस हो गया है समाज, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पहले कैसा था, सोचते थे कि नहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर जो जितना मिला उसको प्रॉपर में उतना करा लिया बस हो गया, इसलिए समाज में इतना पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, जल्दी मैरिज कर देते थे। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है और हमारी भी सोच, जैसे मुझे नहीं मिला तो मुझे लगता था नहीं मेरी बेटी अगर कर रही है तो उसको करवाना, पढ़ाना, तो इसके लिए हमने सोचा कि नहीं वो जो करना चाहती है उसको कोई फोर्स नहीं है कि उसको इंजीनियरिंग करना था कि उसको सीए करना था, उसको जो इंटरेस्ट है वो करना, वो हमारा मेन था। तो उसको इसमें इंटरेस्ट था JEE में, इंजीनियरिंग में, तो हमने उसको बोला ठीक है JEE करो। और मैम रायपुर ही लग गया है, तो आपके क्या खुशी, किस तरह की है? वो तो बहुत खुशी है, रायपुर NIT कॉलेज इसको लगा है सेकेंड राउंड में ही रिजल्ट में, तो मुझे बहुत खुशी हुई और इवन इनको भी बहुत खुशी हुई थी। कैसा है, मेरा जो मायका है वो प्रॉपर उसी एरिया छत्तीसगढ़ की ही हूँ मैं, बिलासपुर से आगे, तो रायपुर हमारा कॉमन आना जाना, और रायपुर बहुत अच्छी सिटी है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की। और NIT कॉलेज के बारे में हमने वहाँ से इंक्वायरी निकाली तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा कॉलेज है, आप ये कॉलेज छोड़ो मत। इसलिए हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं जाना तो है रायपुर ही, अपने ही एरिया में, अपने ही एरिया में। ठीक है, महाराष्ट्र और रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ हमारा जाना आना रहता है, सब जान पहचान वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं होगी। जी मैम, जो 2 साल जर्नी में आप जो बच्चे को एक सक्सेस मिली है, उसमें आपके हिसाब से न्यू एकेडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? पूरा न्यू एकेडमी का ही है और आप लोगों का ही है, क्योंकि कैसे है, देखिए हम कुछ उतना जानते नहीं थे इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले जो इसके फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ये एकेडमी में, और जैसे आपकी उस टाइम पे नई थी, 2 साल पहले तो काफ़ी कम ही समय हुआ था, 6-7 साल हुए होंगे शायद, बट जो उस टाइम पे ऐसा लगता था नई है और बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं दे रहे हैं, पर वो हमारी थिंकिंग थी कि आप बच्चों को ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिर हमको लगा नहीं इससे बेस्ट कुछ नहीं, इसलिए हमने न्यू एकेडमी ही चूज़ किया। और इसको भी बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण लगा, सर बहुत अच्छे हैं, जो दोनों सर हैं वो प्रॉपर खुद बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है और हम खुश हैं कि हमने यहाँ पर से अपने बच्चे को पढ़ाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एक्चुअल में मेरे फ्रेंड सर्कल में इसके एजुकेशन से लेके कंसल्ट होता था, तो बहुत से फ्रेंड बोलते थे नागपुर में इसका JEE का एजुकेशन अच्छा है। फिर बाद में न्यू का नाम आया तो मैंने उसका भी फीडबैक निकाला, तो एक्चुअल में मुझे ऐसा कंपेयर करने के बाद में ऐसा फील हुआ कि जो नागपुर का एजुकेशन है वो अपने को अगर अकोला में मिल रहा है, और मैं एक पिताजी हूँ, लड़की के लिए सबसे पहले तो सेफ्टी, तो अकोला चूज़ इसके लिए किया कि न्यू में कैंपस में आने के बाद सबसे पहला फील हुआ एक होता है कि यहाँ पर सेफ़ है, वो सबसे बड़ा फील है। और दूसरी बात कि जो नागपुर का एजुकेशन है उससे बेटर अगर मुझे अकोला में मिल रहा है जो मेरे घर के पास है, तो मैं इसलिए सबसे पहले न्यू को चूज़ करने का मेन रीज़न वो है।
कि आज न्यू एकेडमी पढ़ाई में भी आगे है और सिक्योरिटी बेस पे भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक रहता है अंदर से सिक्स सेंस कि वो ग्राउंड में आने के बाद फील होता है कि नहीं अपनी बच्ची यहाँ पर सेफ है। और स्टाफ से मिलने के बाद, जैसा आप लोगों से, सर से मिलने के बाद इतना बेटर फील हुआ कि ऐसा लग रहा है कि मैं बस ये घर से छोड़कर वो घर पे जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले न्यू एकेडमी चूज इसकी लिए किया। थैंक यू सर, थैंक यू।